गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में हमने आपको बता दिया था कि जर्नल किसे कहते हैं, लेजर किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं? जब हम लोग जर्नल बनाते हैं उसके बाद लेजर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेजर से फिर हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके ये देखना होता है कि हमने जो लेजर तैयार किया है वो सही है या नहीं। अगर हमने जो जर्नल से लेजर बनाया है और लेजर से जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का यदि दोनों साइड, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यदि दोनों साइड टैली कर जाता है, टैली करने का मतलब होता है दोनों साइड एक ही अमाउंट आता है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। और जब ट्रायल बैलेंस सही बनता है इसका मतलब है कि हमने जर्नल और लेजर दोनों सही बनाया है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जर्नल और लेजर को टैली करने के लिए कि हमने इसे सही प्रिपेयर किया है या नहीं किया, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दिया जाता है कि जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है और उससे ट्रायल बैलेंस भी तैयार करना है। ठीक है, पर और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप बुक में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे आपको कुछ ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अमाउंट्स दिए रहते हैं और उन्हें ट्रायल बैलेंस में पुट करना रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कौन सा एसेट्स या कौन सी लायबिलिटीज किस साइड में जाएगी। क्योंकि जब हम लोग ये परफॉर्मा बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इसमें हमने दो साइड बनाया है, पार्टिकुलर्स LF, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अमाउंट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब हम लोग इसको अमाउंट को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें दिया हुआ है वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप मीनिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग होता है आप लिख लीजिए उसे। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस: ट्रायल इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. Trial is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books, that is journal and ledger. The total of debit balance column must be equal to the total of credit balance column. ठीक है, हम लोग जर्नल और लेजर को टेस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमने जो जर्नल और लेजर बनाया है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना। अगर हमारा इसमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड एक ही अमाउंट आ जाता है, इसका मतलब है हमने जो प्रिपेयर किया है जर्नल और लेजर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया आपका बनाने का, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। अब हमें एक चैप्टर पूरा दिया हुआ है जिसमें ट्रायल बैलेंस ही पढ़ना है। उसमें हमें दिया रहता है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस है पर वो एरर है, तो उसे फिर पुट करना है। इसमें सबसे मेन चीज जो आपको जाननी है वो ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज इसमें दिया हुआ है उसका अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए इसका परफॉर्मा मैंने वहां पे लिख दिया, परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और किस साइड जाती हैं, एक मोटा सा एक मैंने बनाया है अपने से लेके कुछ कि इसका किस साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए आप परफॉर्मा। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझाऊंगी। देखिए 1 नंबर में सबसे पहले दिया हुआ है एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फिर सेकंड में हम लोग देखते हैं लाइबिलिटीज। एसेट्स के बाद क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज
अकाउंट। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। आप ध्यान देंगे जब भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल के साथ ड्राइंग लिखा जाता है। देखिए मैंने इसे नंबरिंग नहीं किया है ना, कैपिटल के साथ ही ये ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब होता है जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा कंपनी से निकालते हो या ऑफिस से निकालते हो या फर्म से निकालते हो, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं इनकम एंड गेन्स अकाउंट। इनकम और गेन कहा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ये 5 आइटम हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कौन किधर जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसेट्स होता है वो डेबिट साइड जाता है। ठीक है। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोग कैपिटल देखते हैं, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है और उसके साथ जो ड्राइंग्स जुड़ा रहता है, ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। आपको पता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस होते हैं और इनकम और गेन क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया? पहले भी मैंने आपको बताया था कि एसेट्स को हम लोग ऑलवेज डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस चूंकि हमारे लिए ये एक लॉस होता है, लॉस आइटम होता है, हमारे पास से चला जाता है पैसा, तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस रखते हैं और इनकम एंड डेबिट बैलेंस रखते हैं और जो इनकम और गेन है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये जो है ये अमाउंट इसके लिए है, ये इनकम एंड गेन के लिए है, इनकम एंड गेन के लिए है क्रेडिट बैलेंस और इसके लिए है एक्सपेंसेस के लिए है डेबिट बैलेंस। ठीक है। एसेट्स के लिए है डेबिट बैलेंस, कैपेबिलिटी के लिए है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल के लिए है क्रेडिट बैलेंस। देखिए चूंकि मैंने इस तरह से लिखा है ना, तो इसलिए आप लोग को इस तरह से ऐसे देखना होगा। देखिए ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से आप समझ लेंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा भी आइटम हमारे पास बहुत होता है जिसको हमें बताना होता है कि ये किस साइड जाएगा। यहाँ तक आप समझ लिए, ये 5 आइटम था जिसमें हम लोगों को बताना था कि कौन किस साइड में जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अदर आइटम। 6 नंबर में आता है अदर आइटम्स। ये अदर आइटम्स के अंतर्गत आता है। सबसे पहला होता है परचेजेस अकाउंट, दूसरा होता है सेल्स अकाउंट, तीसरा होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, फोर्थ नंबर होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है।
अब इसको हमको करना है, ये किस साइड जाता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि परचेजेस का बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। परचेजेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। सेल्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। फिर हम देखते हैं परचेज रिटर्न, चूंकि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सेल्स का बैलेंस चूंकि क्रेडिट होता है इसलिए सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट हो जाता है। यहाँ पे अपोजिट होता है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है, ठीक है। इतने आइटम्स हैं, ऊपर में मैंने 5 आइटम पहले बता दिए और 6 आइटम का ये 4 आइटम्स है। उसके बाद और भी बहुत बड़ा सा परफॉर्मर है, जितना आइटम्स मैं इसमें डाल सकती थी मैंने कोशिश की है कि इसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तो आपको वो चीज़ याद होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कौन सा चीज़ डेबिट बैलेंस होता है और कौन क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसी हिसाब से फिर आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके बाद इसका आधा जो परफॉर्म है वो मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।